ट्रिक्स मिक्स रिमिक्स इस यूट्यूब चैनल में मैं करने आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम आ गए हैं महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सटाणा शहर से अगदी नजदीक, और यहाँ हम पहुँच गए हैं मांगी तुंगी। भगवान श्री शांतिनाथ उद्यान यहाँ पार्किंग की जाती है। यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था है, आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी जगह है पार्किंग की यहाँ आते आते। और यहाँ के लोगों का कहना ऐसा है कि यहाँ बंदर बहुत तरसाते हैं, इसलिए यहाँ जो काठियाँ मिलती है वो काठी लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि बंदर रास्ते में बहुत तकलीफ देते हैं। 10 के 2 दिए, अरे 10 के 1 ही देने का। यहाँ 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है गाड़ी पार्क करने के लिए। मोटरसाइकिल की पार्किंग 20 रुपये में होती है। या ठिकाणी आल्यानंतर आपण काकडी खाऊ शकतो। यहाँ आकर वाहन की व्यवस्था है, आप देख रहे हैं। इकडनं जायचं असेल 1 तासानंतर गाडी सुटली, इथून अर्ध्या रस्त्यापर्यंत गाडी जाते। आणि पायरीने गेलं तर 1 तासापर्यंत तिकडे पोहोचतं। पूर्ण डोंगराची परिक्रमा करायचं असेल तर 4 ते 5 तास लागतात, असं त्यांनी सांगितलं। यहाँ ऐसी डोलियाँ रखी हुई है, इसमें अगर कोई बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी रहता है, अगर उसको ऊपर जाने की इच्छा रहती है तो डोली में बैठ के जा सकता है। 4 आदमी उसको पकड़ते आगे और पीछे से, और वो आराम से बैठकर ऊपर तक जा सकता है। लेकिन ये इससे अच्छा है कि हम पैदल चले जाए, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं मूर्ति तक, इसलिए पैदल जाना ही अच्छा है। लेकिन बूढ़े और बीमार लोगों के लिए ये सुविधा यहाँ पे है। पूरी तरह से लोगों से पैसे मांगते हैं, ऐसा नहीं करते। तो ऐसा उनको लकड़ी बेचो 5-10 रुपये में, 10 रुपये दे दो, हम उससे पैसा दो। वहाँ गाड़ी आने के लिए टाइम है, इसलिए हमने पैदल जाने का मार्ग चुना और हम जाएंगे अभी सीधा पैदल। मांगी तुंगी का पहाड़, जो जहाँ पे 108 फुट ऊंची ऋषभनाथ की मूर्ति है, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति तो सामने दिख रही है। अभी यहाँ सीढ़ियों से हम ऊपर जाने वाले हैं, 1 घंटा कम से कम लगेगा जाने को। ये सीढ़ी जो है सामने दिख रही है सफ़ेद कलर में, वो ऊपर जाने के लिए बनाई हुई सीढ़ी है। वो सीढ़ी से हम ऊपर जाएंगे। ये लेफ्ट साइड में उधर ऋषभनाथ की मूर्ति दिख रही है। अभी आगे जाके हम ऊपर का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। देखिए अब यह है मांगी की चट्टान, और उसके अपोजिट नज़दीक यह है तुंगी चट्टान। पैदल जाने का मार्ग और यहाँ की जो पार्किंग है आप देख रहे हैं। यहाँ आते खाने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ मिलती है, पानी वगैरह मिलता है, नारियल मिलता है। और तीर्थंकर लेनी, इसकी जो जानकारी है वो आप देख रहे हैं यहाँ से। प्राचीन दिगंबर जैन गुफा का मंदिर, भगवान नेमिनाथ एवं नेमिनाथ का हमने पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया है। पैदल जाने का यह मार्ग है। आज बहुत ही अच्छी सीढ़ी है, आराम से आदमी आ जा सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और दोनों तरफ से दीवारें बनी हुई है, जिसका सहारा लेके बूढ़ा आदमी भी जा सकता है ऊपर। और ऐसी अगर लकड़ी हाथ में रहेंगी तो उसका भी सहारा मिलता है। अभी तो हमने शुरुआत ही की है, देखते हैं अभी कितनी थकान होती है ऊपर जाते वक्त। ये तीर्थ स्थान 4500 फीट की ऊंचाई पर है, इसमें 4500 फीट आपको ऊपर जाना है।
और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आने वाले यात्री साथ में काठिया लेकर जा रहे हैं। यहाँ ऊपर चढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमारा 5 मिनट का, कितने मिनट हो गए अपने? 5-7 मिनट होंगे। 5-7 मिनट हो गए हैं। ये बहुत ही मजा आ रहा है। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, हरा भरा पहाड़ है, आजू बाजू में हरियाली है, चढ़ने में मजा आ रहा है। अभी ये ज्यादा भीड़ नहीं, कुछ नहीं है। नवंबर दिसंबर का मौसम है, लेकिन बारिश में तो बहुत मजा आता होगा। बहुत ही मजा आता होगा बारिश में। भीड़ नहीं, कुछ नहीं, इसलिए आराम से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर की चढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। हमारे 2 साथी बहुत आगे निकल गए। यहाँ साल भर यात्रियों का आना जाना रहता है। एक धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थल है यह। आप देख रहे हैं यात्री पर्यटक यहाँ आते जाते हुए। बीच बीच की वीडियो शूटिंग हम कट करते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो हमने बीच बीच में कट किया है। अभी हम 10-15 मिनट हो गए, हमें 10 मिनट तो हो गए ऊपर आए हैं, और सीधी सीढ़ियाँ है, लेकिन चलने का जो मज़ा है उसी में ही है। आप देख रहे हैं यात्री यहाँ आकर कुछ रुकते हैं, बैठते हैं, और यहाँ कुछ लेनिया है। यहाँ हम देख रहे हैं छोटा बच्चा यहाँ मूंगफली बिकता हुआ। उसके बाद और अभी हम 10-15 मिनट चल के आए हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं जगह जगह पर कुछ सूचनाएं लगी हुई है। उनका पालन करना हमें आवश्यक है, क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है। आप देख रहे हैं 10-15 मिनट ऊपर चढ़ के आने के बाद हमारा यहाँ एक थोड़ा सा हमें रेस्ट लिया है, विश्राम लिया है, और उधर ही हमें कुछ मूर्तियाँ है, जैन धर्म के भगवान की यहाँ प्रतिमाएं है। जय जिनेंद्र। यहाँ पर कुछ गुफाएं बनाई हुई है, देखते हैं अंदर जाके इस गुफाओं में क्या है। गुफाओं में आते समय थोड़ा सा झुक कर चलना पड़ता है, जैसे कि उसकी ऊंचाई है थोड़ी सी कम है, जो माथे को लग सकती है, और कहाँ भी जाते वक्त भगवान के द्वार पर झुकना ही जरूरी है। यहाँ पर अंदर भगवान सुंदर ऐसी प्रतिमाएं गुफाओं में मूर्ति बनाई हुई है। सुंदर अप्रतिम ऐसी ये प्रतिमाएं है, मूर्तियाँ इधर है। हमारी भारत संस्कृति की जो परंपरा है, अध्यात्म है, उनको यहाँ दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर। श्री दिगंबर जैन
दिगंबर ऐसा कुछ जैन लिखा है। भगवान की यहाँ प्रतिमा है। यहाँ आकर अपने पवित्रता का ध्यान रखिए। पैर के जो जूते वगैरह होते हैं वो गुफा में आते समय निकालना जरूरी है। पत्थर में बनाया हुआ, पूरा पत्थर में बना हुआ ये गुफाएं है, लेनिया है। आप यहाँ देख रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा लगेगा लेकिन देखना भी जरूरी है। ये पुराने जमानों की बहुत अद्भुत ऐसी कलाकारी है जो पत्थरों को तराश कर ये बनाए जाते हैं। देखो हम आपको बहुत से नजदीक से दिखा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो उस कलाकार को, उस कलाकारी को जरूर आप सलाम करेंगे। कितनी बारीकियों से यहाँ पर जो काम किया है वो देखने लायक बनता है। दिगंबर जैन प्रतिमा। अभी हम ये पहली गुफा से बाहर आएंगे और अगली सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इस गुफा का, दूसरी गुफा का नाम है दिगंबर जैन गुफा, श्री 1008 मुनि सूत्रवत भगवान। अंदर आते ही हमें शिल्पाकृति का, कलाकृति का सुंदर ऐसा नमूना भारत की स्थापत्य कला है। और लेनियाँ हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेनियों में कोरी हुई ये मूर्तियाँ। और बाहर का नज़ारा देखने के लिए झरोका है, इधर आप देख सकते हैं। कितना बारीकी से यहाँ विचार किया गया है। मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है ये वो जैन धर्म की जो 24 तीर्थंकर बने, लगता है सबकी मूर्तियां है। ये साइड में 12 मूर्तियां हैं। ये साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उस साइड की भी गिनती करेंगे कितनी होगी, शायद 12 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये साइड में भी 12 मूर्तियां हैं। तो ये शायद हो सकता है, उसके बारे में हम पक्का नहीं कुछ बता सकते क्योंकि ये यहाँ बताने वाला लेकिन यहाँ 24 तीर्थंकर है, उस हिसाब से 24 मूर्तियां यहाँ पे दिख रही है। मूर्तियों की संख्या देखते हुए ऐसा लगता है। खड़ी वाली नीचे 24 है। हाँ, वो भी बात है। ये जो है ना इधर ठीक जाने तुम्हारा चरण स्पर्श पादुका ये आप देख रहे हैं। इधर दिखता है। यहाँ आकर कई मुनियों ने अपना मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसी ये सुंदर सी जगह है। चलो हम अभी अंदर जाके देखते हैं। आहा, अद्भुत। यहाँ आकर मन को एक शांति मिलती है। अपना मन अपने आप यहाँ शांत होने लगता है क्योंकि भगवान जैन के जो तीर्थकार हुए उन्होंने भी शांति का ही संदेश दिया है पूरे विश्व को। बहुत बढ़िया ऐसी मूर्ति। अभी तो हमने पूरा गए भी नहीं ऊपर, लेकिन यहाँ आकर ही बहुत अच्छा लगा। ऊपर से आए हुए यात्री यहाँ आकर विश्राम करते हैं और ऊपर से नीचे आने वाले यात्री भी यहाँ आकर विश्राम करते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है यह। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। अभी हम ऊपर नहीं गए लेकिन ऊपर जाकर आए हुए यात्री है। नमस्कार सर, कहाँ से आए आप? हम गुजरात नवसारी से आए। हाँ, गुजरात नवसारी से आए हुए अपने यात्री है। ऊपर जाके आपको कैसा लगा? पूरा स्टाफ है 9 लोगों का। ऐसा, हाँ, कैसा लगा आपको ऊपर जाके? बहुत अच्छा है, थोड़ा चेंज मिलता है। हाँ हाँ, और एक बार आने की मैं सबको गुजारिश करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। देखिए उनके चेहरे पर ही जो भाव दिख रहे हैं कि यहाँ आकर एक चैन की एक आदमी सांस लेता है, मन को शांति मिलती है। बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू। और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। देखो, अभी ये पहला पड़ाव पूरा किया हमने। हाँ हाँ, जहाँ पे गुफाएं है
भगवान दिगंबर जी की, वहाँ आगे पहला पड़ाव हम पूरा करके अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चलो आगे चलते। यहाँ सीढ़ियाँ बहुत ही ऊंची भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, चढ़ने के लायक है। यह पानी साथ में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने लाया नहीं है, लेकिन हाँ। अभी दोपहर का टाइम है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा थकान महसूस होता है। अगर सुबह का या शाम का मौसम हो तो अच्छा रहेगा। पानी होना साथ में होना जरूरी है। हाँ 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 सर, नमस्कार। आप कहाँ से आए सर? हम महाराष्ट्र नासिक से। हाँ हाँ। और यहाँ पे पहली बार आए क्या? जी, पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ आकर आपको कैसा लगा? अच्छा तो लग रहा है, फिर से जी कर रहा है, बारिश के दिनों में आऊँ तो अच्छा लगेगा। और एकदम बराबर सर। आप देख रहे हैं अभी नवंबर दिसंबर का मौसम है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ कुछ हिमालय का नज़ारा देखने को मिलता है। सब धुआं धुआं रहता है, हरा भरा सब पहाड़ रहता है। चलो अभी हम ऊपर जाके पटाख से ऊपर जाते हैं, अभी बहुत चलना है। और यहाँ आकर हम क्या है, नींबू शरबत है सर, लेना है नींबू शरबत क्या लेंगे ना? देखो रास्ते में बीच बीच में नींबू शरबत मिलते हैं, उसे हम ले सकते हैं। आणि देवा पाणी कुठे भेटल पाहून पाना पीने से पहले ये नहीं सोचना है पानी कैसा है, क्या कैसा है। पाणी दे। हाँ? असं जिथं रान करून पाणी काढून आणावं लागतं। असा ताज्यापर्यंत बसतात लोक खाओ, यहाँ अर्धा आहे का इथे? नींबू का शरबत बनाया जा रहा है 30 अजी की तरफ से। और यहाँ हमारे सर जी बोल रहे हैं कि कितना भी ऊंचा हो हम जाएंगे, डरने का नहीं। और सर से बात करेंगे। सर आप जी ने बुलाया है हमको। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए? नासिक से आए। अच्छा, आप पहली बार आए ना? पहली बार है। और सर आप? बहुत दिनों से पहली बार मनोकामना थी। सर आप? हम भी नांदेड़ से, नासिक से क्या? हाँ नांदेड़ गए क्या? पहले वो नासिक में आए, नासिक के बाद इधर अपने दोस्तों को लेकर नासिक से यहाँ आए, आए। लेकिन नांदेड़ से आए वो। हाँ आप देख रहे हैं अजी भाई का अजी भाई का ये नींबू शरबत बन रहा है, उनके साथ उनकी नात पोती पोती। हाँ वही, यहाँ महाराष्ट्र में उसे नात कहते हैं। एक आजी, एक आजी वो नात गेली। कितने लोग गए नहीं मालूम। हाँ जाऊ राहिले अशा विचार राहीना घर मा किती माणसं शेत असतील? असं नाही नाही, एक आजी वनात गेली, किती माणसं गेले मग कस काय समुद्र वनात म्हणजे जंगलात? एक आजी वनात गेली, किती माणसं गेले? भरपूर गेले ना। नाही ना आजी, एक कोड आहे, कोड तुम्हाला। मला सांगा एक आजी वनात गेली, किती माणसं गेले? तुम्ही सांगून द्या, मला नाही सांगता येणार सर। ते तुमचा अंदाज। एक आजी वनात गेली म्हणजे आजीच वनात गेली ना? नाही, एक आजी वनात जंगलात दोघी गेली, जणी. दोन गेल्या। आजी आणि नात किती झाल्या? दोन दोन गेल्या असं सांगा. आता सांगा ना मग तुम्ही सांगितलं आता सांगा. तुम्ही उत्तर दिले मला समजत नाही ना मग हा सर। आता मॅडम बाय आहे, मला काय कळत नाही नाही, अडाणी काय झाली, लिहिता वाचता येत नाही पण सगळं ज्ञान आहे ना. बरोबर। मग लिहिता वाचता येणार आहे काय? असे राहता येडे काय त्यांना कळत नाही. आता किती तुमचा रुपये तुमचा का जो अनुभव आहे ना, 15 रुपये लागला. आता 75 रुपये. तुम्ही काय 70 घेणार आहे का? तुम्ही शिकेलय. सर काय लोक मागून घेता, मला हिशोब नाही, लोक नाडून घेता मला। फास्ट लावतात. हा हा फसवतात. हा फसून घेता मला, आपण त्यांना घ्यायचं नाही आजी. फसून जाते। तुम्ही आता शाळा जॉईन करा. कसं शाळा जॉईन करू? जो प्रौढ साक्षरता नातीवरून शिकायचं असं. तू शाळेत जाते ना का? शाळेत जाते ना? कितला भाषा है? कौन सी कक्षा? तिसरीला. तीसरी में। आजीला शिकवायचं. तेरा स्कूल का नाम क्या है? आश्रम। ऐ, आजीला शिकवायचं, लिहायला इंग्लिश शिकवायचं, शाळा. आजीला वाचायला शिकवायचं.
15चा पाडा येतो ना 15 रुपयाला ग्लास आहे मग पाडा पाठ करून ठेवायचा आजी नाता आहे ना तुमची हिशोब करायला तुमच्या बरोबर एक ग्लास झाला का 15 रुपये 2 ग्लास झाले का 15 दुने 30 5 ग्लास झाले का 15 5 75 पहा बरं एक पाडा पाठ असला का झाला सगळा व्यवहार सोपा ये तेरा बिजनेस तुझे बड़ा करना है, यहाँ एक बड़ा सा जूस का सेंटर होना चाहिए। जब तू पढ़ेगी तब वो बड़ा सेंटर बनेगा, नहीं तो फिर लाख का 12,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं पाइपलाइन इधर होगी 2 चमचे साखर तिला मराठी समजलं का आपण हिंदी समजलं का तिला मराठीत सांग ना इथं तुला ज्यूसचं दुकान टाकायचं म्हणून मोठं हाँ, तो अभी हम मराठी में बोल रहे हैं। तुला या ठिकाणी खूप मोठं ज्यूस सेंटर टाकायचं, ज्यूस सेंटर, बरोबर ना? सगळ्या प्रकारची मिळाली तुझ्या हाताखाली सगळे इथे माणसं कामं करतील, पण कधी कामाला जेव्हा तू शिकशील तेव्हा, जर तू शिकली नाही आणि तू आजीबाईने कमवून लाख रुपये घेऊन धंदा चालू घेतला तर लाखाचे 12,000 झाले समजा, तेव्हा शिकावं लागेल। शिकशील ना? आणि ज्यूसचं नाव ठेवायचं मँगो टँगो बस मैंगो टैंगो जूस रखना है, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ी है मांगे और तुंगी, उसका कुछ क्या बोलते हैं उसे, उससे कुछ प्रेरणा लेकर हाँ आएगा अपने जूस सेंटर का नाम रखना है मैंगो टैंगो। चले। मँगो टँगो ज्यूस और आजी भाई ने यहाँ मसाला डाल लिया है। ऐसा ऊपर कब पहुंचेंगे हाँ, ऊपर कब पहुंचेंगे ऐसा ऐसा जूस पीते रहेंगे तो चलेंगे वरती पण आहेत ना हाँ हं? भरपूर आहेत वरती म्हटलं काय चित्रपटवाल्या ऐसा है क्या? तो हम अरे आम्हाला तुमच्या तिथून सर्व प्यायचा होता असं आजी भाई कह रहे हैं ऊपर भी भरपूर है, आम्हाला सगळं माहिती आहे नीचे हमें टिप मिली कि यहाँ जाके आज काही म्हणजे आज काही समजत झालं नाही आता बघा वहीच तुमचा तो. धंदा केला बघा आम्ही आता घ्या आता सगळा तुमचा चलो. सगळं साखर संपून जाणार आहे. अरे भाऊ पागल यस यस, फिर से बोल, फिर से बोल। हाँ, बस बस उसके दिमाग में आ गया अभी मैंगो टैंगो बस क्या अभी बोल- जूस सेंटर खुलेगा मला नाही घ्यायचं. चलो लेतो ना, ते काय उचला दे उचला दे होता ना। ते तिथं काय टाकलं तुम्ही इकडे काहीतरी गोणी ठेवा, जे ग्लास लोक फेकतात ना तिथं गोणीमध्ये गेले पाहिजे, जेणेकरून या ठिकाणी नाही भाऊ प्लास्टिकचा कचरा होणार नाही। नासिक और यहाँ हमारा जूस पीना हो गया है, अभी हम ऊपर निकले हैं। नासिक हाँ सर, ले लो उसको खत्म करो, अभी हम ऊपर जाएंगे। मिलेगा जोर से हम ऊपर जाते हुए, क्योंकि अभी बहुत अंतर काटना है। जगह जगह पर हमें नींबू शरबत लेके हुए जो कुछ लोग मिलते हैं, बहुत ही अच्छी सेवाएं है। और यहाँ बंदरों से, जो बंदर हमें तरसाते हैं, उनसे बचाव करने के लिए ये लकड़ियाँ बेचने के लिए यहाँ लड़के बैठ रहे हैं। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, हाँ नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा। अरे हम ऊपर जाएंगे अब। देखो हमारे एक यात्री, सहयोगी यात्री सिंधेश्वर, और ऊपर से आए हुए कुछ यात्री आप देख रहे हैं। हाँ, हाँ क्या बोलो, अभी हम आधा भी नहीं चल के आए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। यहाँ एक टावर है, इस पर हमें चढ़ना चाहिए था, लेकिन हम चढ़े नहीं, उतरते समय चढ़ेंगे। आप देख रहे हैं पैदल हम कहाँ से आए हैं, झूम करके देखेंगे। हाँ फिर वही जूस सेंटर
जगह जगह पर आपको देखने के मिलेगा। हाँ, मेरी आवाज़ से आपको पता चलता है कि हम यहाँ आकर थोड़ा सा थक गए। हमें हमारी मंजिल है वही जो आप देख रहे हैं। हाँ ठीक है दोपहर के 3 बज चुके हैं और धूप अभी सूरज भी ढलने लगा है। हाँ, दोपहर के 3 बजे आकाश में बादल भी दिख रहे हैं। सूरज बादलों के पीछे है इसलिए थोड़ा सा छाव दिख रही है, लेकिन अभी धूप आज बहुत कड़क धूप है। ये धूप में चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो पूरा पहाड़ को जो परिक्रमा है उसको 4 घंटे लगते हैं। 4 से 5 घंटे। आप देख रहे हैं यहाँ तुंगी का शिखर और यहाँ बड़ा पहला वाला मांगी का शिखर, और ये दोनों शिखर घूमने के लिए 4 घंटे लगेंगे, इसलिए हम वो घूमेंगे नहीं आज। अगली टाइम आगे तब जरूर हम उसको पूरा करेंगे। अभी हम सिर्फ ऋषभनाथ की मूर्ति तक जाने वाले हैं, जहाँ कि आप देख रहे हैं। अपना आधा सफ़र हो चुका होगा शायद। हाँ आराम से। हाँ, आधा सफर हो चुका है, बहुत से ऊपर आ गए। आधा सफर मतलब मूर्ति से जो जितना मूर्ति की ऊंचाई का आधा। हाँ, पूरा पहाड़ का है। पहाड़ का देखेंगे तो उसका आज तो पॉसिबल ही नहीं है। 4-5 घंटे लगता है, अभी इतना समय नहीं है अपने पास। वो जो सफेद जो दिख रहा है वो भी सीढ़ी ही है, ऐसा लगता है शायद सीढ़ी होगी। नहीं, बिल्कुल वो सीढ़ी ही है। सीढ़ी ही है। पूरे वो शिखर को परिक्रमा करनी पड़ती है, वहाँ जाकर बहुत मजा। वैसे तो हम गाड़ी से भी आ सकते हैं, आधे रास्ते तक गाड़ी आती है। वो जो सामने दिख रहा है, ये साइड में दिखा, वो जो टावर दिख रहा है, वहाँ तक गाड़ी आती है। तो वहाँ से क्या 10 मिनट में मूर्ति तक पहुँच जाए, 10-15 मिनट में। और ऊपर जो दिख रहा है आपको सफ़ेद सफ़ेद, वहाँ लिफ्ट है, थोड़ा रहता है तो लिफ्ट से भी हम ऊपर जा सकते हैं। और लेकिन हमको ऐसे चल के आना था, बस से नहीं आना था, इसलिए हम ऐसे पैदल आ गए। और सिंधेश्वर 1 नंबर यहाँ पहुँचते हुए बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ है यहाँ। नया है वो, थरारक है, थ्रिलर लगता है यहाँ आने में। ये माउंट चढ़ने में हम पूरे अभी थक चुके हैं। हमारी आवाज़ आप सुन सकते हैं। वाइपर स्नेक रहता है, करता है, वैसे हम फुस कर रहे हैं। फुस करके वाइपर, हम स्नेक नहीं है, आदमी है। आदमी, लेकिन अभी वो स्नेक बन गए हैं, सांप बन गए हैं, और सांप की तरह वो फुस फुस करने लगे हैं। या आकर सांप बनने का मज़ा भी कुछ और है। थोड़ी देर पहले हमने जो कचरे की बात की थी, हम यहाँ बॉटल लाते हैं और कुछ हमारा सामान लाते हैं, हम उसी को हम यहाँ पहाड़ पर फेंक देते हैं। लेकिन ये सारा गलत है। इससे प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं उधर भी कितना कचरा पड़ा हुआ है। इसको हमें साफ करना है, इसकी ख्याल हमें खुद ही रखना है, और यहाँ आते समय हम कचरा ना हो इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। आप देख रहे हैं ये दिखाने का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। कुछ सालों में इसका दुष्परिणाम यहाँ दिख सकता है। बाकी अपना चलने वाला जो
मार्ग है वो बिल्कुल स्वच्छ और साफ है और भरपूर सुरक्षित है। यहाँ आपको हमें चढ़ते समय हम थक गए, बहुत ऊंची सीढ़ियाँ है, सीधी सीढ़ी आया है, बहुत ऊंचा है, ऐसा बोल के हमें यहाँ आपको डराना नहीं है। लेकिन भगवान की तरफ जाने वाला रास्ता भी उतना सीधा नहीं होता और आपको गाड़ी से आने का भी पर्याय ऑप्शन उपलब्ध है, जहाँ कि आप आधे पहाड़ तक गाड़ी से आ सकते हैं। उसका 100 रुपये भाड़ा पड़ता है। और हमारा जो लक्ष्य अभी नज़दीक आ रहा है और रास्ते में यही एक बड़ा टप्पा है। बंदरों को हकलने के लिए जो काठियाँ मिली है, इस काठी का उपयोग हम चढ़ने में भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथी किस प्रकार काठी को टेक कर ऊपर जा रहे हैं। उसका हमें आधार होता है, क्या बोलते हैं सर, बाजू में धरने के लिए हाथ को दीवार भी है। दीवार के सहारे से हम पकड़ के भी चल सकते हैं। कौन? और हम देख रहे हैं अभी यहाँ बिठाने के लिए, आराम करने के लिए अभी सोफे जैसा बनाया है। बहुत थक गए। हाँ। क्योंकि अभी कम से कम 3,000 पायरियाँ चढ़ के आए होंगे हम, सीढ़ियाँ चढ़ के। और हमें पायरियाँ तो जगह जगह मिलने का, चढ़ के आए 3,000। जगह जगह पर नींबू के जूस मिलते हैं, जो कि हमें इस गर्मी में एक हमारे क्या बोलते हैं उसे, अच्छा लगता है। और जो है ऊपर उंगली जैसा बड़ा तुंगी का ये पहाड़ है। आज तो हम वहाँ जा नहीं सकते। और यहाँ मांगी, और यहाँ के कुछ लोगों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मांगी का मतलब है मांगने वाला और तुंगी का मतलब है देने वाला। और जीवन में हम आते हैं तो हम भगवान से कुछ मांगते हैं और भगवान ने जो दिया है हम उसको देते हैं। ऐसा ही सुंदर पहाड़ मांगी तुंगी। और नीचे जो गांव है भिलवाड़ गांव है, दावल मलिक बाबा का यह मंदिर है गांव में। गाँव में नहीं, वो पहाड़ी के ऊपर है। ऊपर सॉरी। यहाँ हमें मौसी से मिली जानकारी, मुझे लगा कि नीचे गांव में मंदिर है, लेकिन वो पहाड़ी पर आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी पर आप देख रहे हैं। कौन सा मंदिर है सर वो? दावल मलिक बाबा का ये पहाड़ का मंदिर है। उसे भी उस तक भी हम जा सकते हैं। जत्रा भरत ना, या दूरला लोक जात असतात. कोणत्या देवाची यात्रा भरते इथं? चालेल. कुठे तिकडे कोणत्या देवाची यात्रा असते? या सालेरले चालेल. या पर्या जाताच ना, तेच माहिती नेहमी सांगस म्हटलं. सालेर मुलेर में जो यात्रा भरती है वहाँ की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और यहाँ के लोगों की प्रमुख भाषा है वो आयरानी भाषा है, जो कसमादी में बोली जाती है। कथाई नवाना, यानी कि कहाँ से आ गए आप, आतेच बनू, यानी कि अभी आ गए हम, इस तरह की भाषा है। और यहाँ के लोग प्रमुख में बोलते हैं आयरानी भाषा। यहाँ से आते हो यात्री, साल भर यहाँ यात्रियों का आना जाना रहता है। ताता लगा रहता है। हाँ, ताता लगा रहता है। ताता लगा रहता है। थोड़ी सी हिंदी आप समझ सकते हैं, कमजोर है यूट्यूबर की हिंदी लेकिन कमजोर है, इसलिए दर्शकों से विनती है कि वो जैसी भी है उसका स्वीकार करें। यहाँ और यहाँ नील फुले जी भी यहाँ हमारे साथ है। उनकी यादें हैं। सुनील शिंदे जी बीच में नहीं रहे, नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में है।
ऐसे बहुत मेमोरी की आर्टिस्ट है महाराष्ट्र में और इंडिया में जो उनकी आवाज की नकल निकाल सकते। ये भी एक सुनील शिंदे नाम से नांदेड़ के एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है और माणसाच्या पोटातला गोळावर असं ते आपल्या मेमरीतून सांगताय. तर निळफुले तुम्हाला इथपर्यंत येऊन कसं वाटलं? लय भारी वाटलं. पाव्यांना विचार. निळूपल्ली जी, आप यहाँ मांगी तुंगी में आज पहली बार आ रहे हैं क्या? पहिले चरस म्हणायचं. आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बरं वाटलं. लय त्रास झाला मरता. तो त्रास झाला. आपका जो फेमस डायलॉग है हम एक बार वो सुनना चाहते. माणसाने प्रामाणिकपणे पिली पाहिजे, म्हणजे स्वतःच्या पैशाचे पिले पाहिजे. और यहाँ आकर हम कुछ जो पीने का समर्थन कर रहे हैं वो मैंगो जूस का समर्थन कर रहे हैं. यहाँ हम दूसरा कुछ समर्थन नहीं कर रहे. यहाँ निळफुले जी कह रहे हैं आपको. और आपको क्या लगता है अभी यहाँ उनके साथ यहाँ ऊपर आके ऐसे कलाकार मिले? हाँ, बहुत अच्छा लगा. हमारा भाग्य है. हमारी थकान और मांगी तुंगी के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मांगी तुंगी म्हणजे मँगो टँगो सारखं आहे बघा थोडं. निळूपल्ली जी, मैं टैंगो तो ये सामने शराब का नाम सुना है. तभा 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 असं काही नसतं. ज्यूस पण राहू शकतं मरता. और बोल मैंगो टैंगो और का जूस रह सकता है. टैंगो का एक आदमी था टैंगो चार्ली, उसे कहते थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंगो और टैंगो. लेकिन निळफुले जी आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई. और आपके साथ अभी कौन कौन? धन्यवाद धन्यवाद. आते वक्त आपसे फिर से मिलेंगे. आते वक्त फिर से हम मिलेंगे. आता काही सांगता येत नाही बाबा. आवाज निघत की नाही माहित नाही. और बहुत ही मजा आया निळफुले से मिलकर. आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने दूर कितने ऊपर आ चुके हैं. और काटिया का सहारा लेते हुए क्या हुआ फिर से जगह जगह कर हमें दिखाई देने वाले नींबू जूस के ये नेचुरल दुकान. हम फिर एक टप्पे पर रुके हैं. आपको यहाँ आकर कैसा लगा? और ये हमारे मकरंद जी, मराठी फिल्म स्टार मकरंद अनासपुरे. सत्य तुम्हाला और मकरंद जी कह रहे हैं आता मुझे काहीच नहीं ना. हाँ बाबा मुझे आवाज खाना ये वो थक गए इसलिए वो आवाज निकलना थोड़ा उनको मुश्किल हो रहा है. हाँ. ये आबा बाबा पे रुक गए. थोड़ा सा पाणी ही पिकर काठी माकडासाठी नाही आपणासाठीच आहे. आणि 2 in 1 ये काठी है. हाय तो माकड तेव्हा. चलते समय तक बंदरों को हटाने के लिए, भगाने के लिए, और चलते समय तक काठी टेक कर हम यहाँ चल सकते हैं. काठी का सहारा लेके. घुंघरू काठी. बहुत ही आह्लाददायक यार लग रहा है. हवा भी चल रही है, सूरज भी अभी ढका है बादलों के पीछे. और यहाँ लोग भी रुक रुक कर यहाँ की नेचर का आनंद लेते हुए, जो रुके हैं 2 कारण के लिए, एक तो थके हुए हैं और यहाँ देखना भी चाहते हैं मांगी और तुंगी का ये ऊंचा सा पहाड़ शिखर. चलो आगे चलते हैं. अभी जो गांव इतना छोटा दिख रहा है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने ऊपर आए.
ये हम 3000 फीट ऊपर है। ऐसा कह सकते हैं। आंवला खाते हुए यात्री, कुछ नहीं गिर रहा है। चलो बस। और यह हम ऊपर चढ़कर आए हैं। ये ऊपर जाने वाला रास्ता का है, वो मांगी तुंगी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये द्वार है, इसको ऋषभ देव द्वार कहते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मूर्ति है ऋषभ देव की, उसकी तरफ जाने वाला ये रास्ता। और फिर यहाँ हमें देसी जूस सेंटर, जो नींबू का जूस रास्ते रास्ते पर जगह जगह पर मिलता है, और वो हम देख रहे हैं। और यहाँ हमारे यात्री साथी की एनर्जी बनाए रखता है। हाँ, इसलिए बीच बीच में ये शरबत का जूस पिए और अपनी एनर्जी बनाए रखे। आपको तंदुरुस्त रखे हमारे यहाँ यात्री। और साथ में विटामिन टी भी रखना पड़ता है, उससे बेहतर तंदुरुस्ती और सेहत अच्छी रहती है। ये विटामिन टी कौन सा है नीलू खोली जी? ये कौन सा है विटामिन टी? विटामिन टी। और विटामिन टी क्या है ये आपको जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद कमेंट करनी पड़ेगी। और कमेंट में बताएंगे विटामिन टी कौन सा है। विटामिन टी ये बहुत ही देसी नुस्खा है, जिससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। हमारे बड़े बड़े विटामिन टी हाँ, यानी टोबैको। देखिए विटामिन टी लेकिन यानी यहाँ पे अलाउड टोबैको, नहीं है और इसका हमने ध्यान रखना है। किसी प्रकार का धूम्रपान करना यहाँ सख्त मनाही है। इधर किधर तो लेकिन यहाँ की जो खासियत है, बीच बीच में जो बैठने के लिए हमें कुर्सियाँ बनाई है। चलो अभी हम पहाड़ की तरफ ना जाते हुए हम सीधा मूर्ति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए अभी 4 बजे है, रात के 8 बजे जाएंगे। इधर ही रुकना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरे बार हम जब आएंगे तब हम पूरा पर्वत का हम परिक्रमा करेंगे। और यहाँ जो जाली है नीचे से बहुत ही गहरी खाई है, इसलिए यहाँ जाली लगाई है और बहुत ही सुरक्षित है। यात्रियों की सुरक्षा हाँ, इसके लिए हमने काठी ली थी, वो काठी को देखकर भागा हुआ है बंदर। और यहाँ बंदर की पूंछ, इसलिए काठी हाथ में रहनी जरूरी है। लिफ्ट नहीं है। यह हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 108 फीट भगवान ऋषभ देव की यहाँ मूर्ति है, और तीर्थकार श्री महावीर भगवान के चरण यहाँ है। इसका हम दर्शन लेंगे पैर के जूते उतार कर। जय भगवान जिनेंद्र, जय महावीर। और यह हमने प्रवेश द्वार से प्रवेश करके हमारा सफ़र पूरा किया है। और हम अभी मूर्ति की तरफ गए नहीं है। मूर्ति की तरफ जाने के लिए यहाँ लिफ्ट भी है और सीढ़ियाँ भी है, तो देखते हैं हम। लेकिन सीढ़ियों से आना, यहाँ देखिए यहाँ सब सुविधाएं हैं। और हम नीचे से जो बोल रहे थे, जो नीचे से गाड़ियाँ आती है ना सर, गाड़ियाँ नीचे से यहाँ तक गाड़ियाँ आती है। हाँ, जो गाड़ियाँ नीचे से आती थी 100 रुपये लेकर, वो डायरेक्ट यहाँ आती है। यहाँ फिर से नींबू की दुकान, जूस की दुकान, और यहाँ यात्री ऊपर से दर्शन लेकर नीचे आते हुए, ऊंचा सा पहाड़, उसे बाहुबली भी नहीं चढ़ सकता। ऊपर जूते चलते क्या नहीं? हाँ चलते हैं ना। देखिए हम भगवान ऋषभ देव की मूर्ति की यहाँ
नज़दीक आए हैं, लेकिन यहाँ से सीधी चट्टान है, इसलिए यहाँ लिफ्ट की सुविधा है और लिफ्ट के बाजू में सीढ़ियाँ भी है। तो देखते हैं, हम अभी अपना तय करेंगे जाना कहाँ से है। इतने दूर तक सर हम सीढ़ियों से आए थे, थोड़ी के लिए क्यों लिफ्ट करनी, क्या बता। चलो जाएंगे सीढ़ियों से, 2 मिनट का रास्ता है। चलो चलो इतने दूर तक यहाँ हम आए पैदल, तो क्यों जाना सीढ़ियों से। हाँ, तो देखते हैं, हमने लिफ्ट का सहारा लेना छोड़ दिया है। अगली बार और यहाँ की सीढ़ियाँ भी बहुत छोटी छोटी है, चढ़ने में बहुत ही आसान। क्या बात है, सुरक्षित ऐसी यहाँ नेट लगाई है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। आहा, बहुत ही अच्छी रचना है लिफ्ट की, सुरक्षित पहाड़ों पर। चलो आज थोड़ी सी भीड़ कम है, ऐसा लोगों का कहना है। और जब हम पहली बार गए थे और वो गाड़ियाँ यहाँ तक आती है, देखा आपने, नीचे से गाड़ियाँ यहाँ तक आती है, तो मूर्ति तक गाड़ी आती है। इसलिए जिनको चढ़ने में तकलीफ है, वो लिफ्ट का सहारा ले सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं। लेकिन क्या सुंदर रचना है ये लिफ्ट की बनाई हुई। पहाड़ में ड्रिलिंग करके, पहाड़ में ड्रिलिंग की हुई है। और देखो एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए, बार बार आने का आपका मन होगा, लेकिन आ ना सके तो एक बार तो आना बनता है। मांगी तुंगी। पूरे मांगी तुंगी पर्वत का परिक्रमा करके वीडियो बनाना 2-3 घंटे का वीडियो हो सकता है। हम यहाँ 1 घंटा चल के हम यहाँ आए, 1.5 घंटा हो गया, तभी हम कुछ भी आधा भी ना आ सके अभी तक। तो पूरे पर्वत को, पूरे पहाड़ को और हम आ गए। हम लिफ्ट का सहारा ना लेके सीधा पैदल चल के सीढ़ियों से हम ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे कितना खोल है, गहरा है। यहाँ चप्पल उतारना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक तीर्थ क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है, आध्यात्मिक क्षेत्र है। और हम लिफ्ट की बाजू में जो सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। आप देख रहे हैं वहाँ तुंगी का शिखर, और इसके ऊपर है जो मांगी का शिखर, वहाँ तक हमारी नजरें जा रही है। और आखिरकार हम जहाँ तक हमको आना था, हमारा जो लक्ष्य था भगवान विश्वनाथ के दर्शन लेना, वहाँ तक हम आ गए हैं। हमारे जो साथ में चलने वाले थे यात्री, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जिसका हमें सब्र से इंतज़ार था, वर्ल्ड की, पूरे जगत की सबसे ऊंची, या हम गिर गए होंगे तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची दिगंबर जैन प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की, यहाँ हम पहुँच गए हैं। ऋषभदेव का हम दर्शन ले रहे हैं। नीचे से धूप है, इसलिए थोड़ा सा दिखने में हमें यहाँ हमारी
नजरें नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं यहाँ से ऊपर तक नजरें नहीं जमा पा रहे हैं। इतनी ऊंची ये भगवान ऋषभनाथ की मूर्ति ऊपर से पहाड़ को खुदाकर एक ही पत्थर से बनाई हुई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है इसको। भारत की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की गई पहली यह प्रतिमा है। आप देख रहे हैं अहमदाबाद में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ आकर आप देख रहे हैं गुजरात के नज़दीकी नासिक ज़िले में स्थित मांगी तुंगी शिखर पर यहाँ स्टैच्यू ऑफ अहिंसा है, स्टैच्यू ऑफ नॉन वायलेंस जगत की है सबसे बड़ी जैन ऋषभनाथ महावीर की यह मूर्ति है। ऋषभनाथ देव की यह मूर्ति है। यहाँ एक बार ज़रूर आना बनता है और आना ही चाहिए। मांगी तुंगी का यह शिखर और मूर्ति के ऊपर तक जाने के लिए भी सीढ़ियाँ है, यह आप देख रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं मेरा मोबाइल का जो कैमरा है वो भी यहाँ कम पड़ रहा है। 108 फीट ये जो भगवान ऋषभनाथ की मूर्ति है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे तुंगी का ये पहाड़, तुंगी का ये शिखर, और मेरे नज़दीक मेरे सामने है भगवान ऋषभदेव की ये प्रतिमा। जय जिनेंद्र, विश्व को शांति का, अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान की है स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ अहिंसा। और दर्शक यहाँ कीर्तन क्षेत्र में आकर दर्शन लेते हुए यहाँ अभी हम जूम करके देख रहे हैं मूर्ति को। पीछे से धूप है इसलिए यहाँ छांव लगती है। और देखो यात्री यहाँ जाने के लिए बंद किया है, कुछ नहीं। जाना यहाँ बंद है, लेकिन हम भगवान का दर्शन ले सकते हैं। यहाँ भारत देश का विश्व प्रसिद्ध कीर्तिमान 108 फुट भगवान ऋषभदेव ऋषभगिरी, इस पर्वत को ऋषभगिरी भी कहते हैं। और 100 फीट ऊंचे यहाँ जानकारी दी गई है। विश्व की सबसे बड़ी जैन प्रतिमा, गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड। यहाँ आकर यात्री प्रतिमा निकालते हैं। यहाँ जो ऋषभगिरी है उर्फ मांगी तुंगी, इसका जो पहाड़ है, यहाँ का जो पत्थर है वो बेसाल्ट पत्थर है, वो बहुत ही कड़क होता है, बहुत ही कठिन होता है तोड़ने के लिए। और उस पत्थर को ऊपर से तोड़ के ऊपर से तराश कर वो यह मूर्ति बनाई है। पूरे एक ही पत्थर में बनाई हुई मूर्ति है। गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड है इसका। विश्व की सबसे बड़ी ये जैन प्रतिमा है, 108 फीट।
पर्वत को ऋषभगिरी भी कहते हैं। और मांगी का यह शिखर इससे भी ऊपर है, इसके भी ऊपर है। वहाँ जाने का रास्ता हमने देखा, वहाँ से उधर जाते हैं। भगवान ऋषभदेव का दर्शन लेके हम अभी वापस नीचे जा रहे हैं। हम अभी 5 बजने वाले हैं। हम मांगी तुंगी के शिखर पर, पहाड़ पर नहीं जाने वाले हैं। हमने सिर्फ भगवान ऋषभदेव का दर्शन लिया और अभी हम वापस जाएंगे। आज के दिन इतना ही, लेकिन बहुत ही अच्छा यह ठिकान है। और जाते समय हम लिफ्ट से जाएंगे, लिफ्ट का भी मजा लेंगे। बहुत बड़ा लिफ्ट यहाँ पे बनाया है। 8 आदमी आ जा सकते हैं इसमें। तो चलिए, लिफ्ट में हमें जाना है नीचे, जिससे हमारा टाइम बचेगा। और देखते हैं कितने मिनट में हम नीचे जा सकते हैं। टाइम स्टार्ट, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। चलो शुरू। देखिए 35, 36, 37, 38, 29, 30। 35 सेकंड से हम शुरू हो गए थे। 50 सेकंड हो गए। और काला गॉगल और हाथ में काटी, बहुत ही दुर्मिल सा नजर आने फोटो है हमारी। और हम लिफ्ट से महज 10-15 सेकंड में नीचे आए हैं, जिससे हमारा बहुत टाइम बच गया है। अभी हम उतर रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको उतरते समय, कैसा लगता है? अभी यहाँ के दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा, बार बार आने को जी करता है। बहुत सालों की मनोकामना आज पूरी हो गई। यहाँ ऋषभनाथ के दर्शन के लिए हम आ गए। अभी हम उतर रहे हैं, तो अभी जो भी थकान थी चढ़ने की, वो अभी तो पूरी दूर हो गई। अभी हम आराम से मजे से अभी नीचे उतर रहे, कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, आराम से। लेकिन ये लकड़ी का सहारा है हाथ में, जैसे कि पैर वगैरह न फिसले, इसलिए है। तो हमारे जो साथी थे वो तो भी कितनी जोर से जा रहे हैं। अभी कुछ अब उतरने के तो कुछ इतना परेशानी है ही नहीं, बराबर है। सिर्फ चढ़ने की परेशानी रहती है थोड़ी। चढ़ने में थोड़ा चढ़ाव रहता है, और उतरने में कुछ ऐसा दम नहीं लगता, धाप नहीं लगती है, धाप नहीं लगती है। कोई प्रॉब्लम। तो हम जितने समय में हम ऊपर आए थे, उससे आधे समय में हम आधा भी नहीं लगेगा, 1/4 टाइम में। जैसे 1 घंटा लगा, तो हम 15 मिनट में नीचे जाएंगे। 1.5 घंटा लगा है। हाँ, नीचे जाने में लगभग 20-25 मिनट लगेंगे। तो हम अभी पीछे नीचे जाकर ही हम बाकी का आपको बताएंगे। ये जो रास्ता आता है, ये मांगे तुंगी पहाड़ की चोटियों पर जाता है। ये देखो, ये ऊपर जाने वाला। और ऊपर जो दिख रहा है, ये मांगी का पहाड़ है, सबसे ऊपर का जो हम दिखा रहे हैं कैमरे में। और उसके अपोजिट तुंगी का ये पहाड़ है, तुंगी का शिखर है। वरती इथं अशी शिडी आहेत, प्रदक्षिणा आहे. परत तिथं एक छोटं मंदिर, म्हणजे पलीकडे मांगी जी भगवानचं मंदिर आहे तिथं. परत थोडं खाली येऊन इथून रस्ता आहे असा, हाँ ते तिथं जावं लागतं. परत ते शुल्क आहे ना, हाँ, शुल्काच्या पलीकडे मंदिर आहे, तिथं मंगेजीचं मंदिर आहे. मांगी तुंगी म्हणजे देव आहेत ना, देव आहेत, हो. देवी का देव, देव 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 मांगी भगवान। कोरलेले आहेत. और मांगी भगवान का यहाँ मंदिर है सबसे ऊपर शिखर में, और वहाँ तुंगी भगवान का मंदिर है। इसलिए इस पहाड़ को मांगी तुंगी के पहाड़ कहा जाते हैं। जैसे जुड़वा भाई की तरह एक खड़े हैं पहाड़, गंगा जमुना जैसे हम कहते हैं, इसी तरह ये मांगी तुंगी के पहाड़। उतरते समय भी सीधी चिड़िया होने की वजह से धीरे धीरे उतरना पड़ता है।
ऐसे भी यहाँ चल सकते हैं क्योंकि थकान महसूस नहीं होती। बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ है यह। ये चढ़ाई है ना, हाँ, ये ले बराबर। जो इधर जो चढ़ाई करनी पड़ती है वो बहुत दमखम के साथ करनी पडती आहे। हे लहान लहान मुलं आपण बघतोय की पर्वतावर चाललेले। नमस्कार नमस्कार। काय मुलं पहिल्यांदा येतात काय? यापूर्वी येऊन गेले? येऊन गेलेत नाही. येऊन गेले। आता उतरत उतरत आम्ही बराच खाली आलेलो आहोत। ये छोटा लड़का भी हमारे साथ ही ऊपर से यहाँ तक आया है। टावर है, ऊपर चढ़ के नज़ारा देखने के लिए और यहाँ ध्यान रखने के लिए। फॉरेस्ट का शायद ये टावर होगा क्योंकि यहाँ जाने के लिए रास्ता भी नहीं दिख रहा है रास्ता। टावर आगे से रास्ता है। अभी हम टावर के ऊपर नहीं जाने वाले हैं। यहाँ चरण भी है भगवान के और यहाँ से रास्ता बनता है टावर की तरफ जाने वाला। पकड़ 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 चलना। तेरा नाम क्या है? साई। साई तू ऊपर से नीचे तक आया, तुझे कुछ थकान महसूस हुआ कि नहीं? नहीं? यहाँ से हम रुककर ऊपर गए थे, उसी जगह तक हम आए हैं। यहाँ आते ही यात्रियों के लिए खाने के लिए कुछ रखा है। आप देख रहे हैं उसका क्या क्या है। मतलब क्या रखा है वो बता। बेर है, हाँ वैसे थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम अमरूद है। है, हिंदी का प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। बेर, अमरूद ककड़ी है और यहाँ ककड़ी है। ये जो लड़के हैं यहाँ अपना दुकान चलाते हुए, और ये अलग से ककड़ी है, गावठी ककड़ी जाना। ये एवढं एकटा खाऊ का? देशी कपडी ऊपर से आने के बाद यहाँ अपना हाथ पाँव धो सकते हैं। शेयर एंड लाइक द वीडियो।